रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं जीवन शास्त्र की, जो हमारी रामबन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 18 पर लिखा है। जीवन शास्त्र, जीवन स्वयं में ही एक शास्त्र, एक वेद है। जीवन के अनुभव जो सिखाते हैं वह कोई वेद, कोई शास्त्र भी नहीं सिखाता। यह जो जीवन के अनुभव हैं, सच में यही सत्य हैं। यही सच्चा एवं वास्तविक ज्ञान है। जिसे जीवन के अनुभवों से सीखना आ गया, वही सच्चा शिष्य है, वही अच्छा विद्यार्थी है। जीवन के अनुभव बिल्कुल फूलों की तरह हैं, जो स्वयं में अर्थात फूल ज़्यादा देर तक संभाले नहीं जा सकते। तिजोरी में भी रख दोगे तो भी मुरझा जाएंगे, उनकी महक नहीं रहेगी। उनको संभालने का बस एक ही तरीका है कि उनको निचोड़ लो, उनका इत्र बना लो और फिर उनकी महक को कितने ही समय तक तुम संभाल कर रख सकते हो। इसी तरह जीवन के अनुभव हैं। अगर तुम उनका निचोड़, उनका सार संभाल लोगे तो यह तुम्हारे लिए सालों दर साल काम आएगा। एवं अगर नहीं निचोड़ा, नहीं संभाला तो निश्चय ही ये खत्म हो जाएगा और उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। इंसान के शरीर में 9 द्वार हैं, जिसमें 8 तो इंसान को संसार में ले जाते हैं एवं एक भीतर ले जाता है, आध्यात्मिक जगत में ले जाता है। यह जो 8 हैं वो हैं आँख, नाक, कान, मुंह एवं ज्ञानेंद्रियाँ। अगर तुम इनके तल पर जियो तो संसार में उतर जाओगे। एवं नवा ध्यान, भक्ति तो भीतर उतर जाओगे, शाश्वत में, सुख में, शांति में, आनंद, अखंड आनंद में उतर जाओगे। कितनी सुंदर बात है जीवन शास्त्र। वो कहते हैं कि जीवन अपने आप में ही, स्वयं में ही एक शास्त्र है, और जिसको यह बात समझ में आ गई वो फिर जीवन का फायदा उठाता है, जीवन का लाभ उठाता है। वही है जो सच में जीवन का लाभ उठाता है। क्योंकि जो अनुभव जीवन में मिलते हैं इंसान को, सत्य तो वही है। शास्त्रों में तो लिखे हैं, वेदों में तो लिखे हैं, मगर उन पर भी इंसान को तब तक यकीन नहीं होता, तब तक उनमें विश्वास नहीं होता, जब तक कि वो उसके जीवन के अनुभव में ना उतर जाए, जबकि वो उसके जीवन में अनुभव ना हो जाए। क्योंकि इंसान जो भी सीखता है, जो भी जानता है, जो भी समझता है, अपने जीवन के अनुभवों से ही समझता एवं सीखता है। और जब उससे सीखता है, उनसे समझता है, तो वो जो है उसके जीवन में बस जाया करते हैं। और सच्चे शास्त्र और सच्चे वेद तो यही हैं। वो कहते हैं कि जो जीवन है, जो जीवन के अनुभव हैं, ये बिल्कुल फूलों की तरह हैं, जो मुरझाते ही मुरझाते हैं। इन्हें चाहे तुम कहीं भी रख दो, कितना ही तिजोरी में भी संभाल के रख दो, फिर भी मुरझाएंगे। और बस इनको संभाल के रखने का एक ही तरीका है कि इनको निचोड़ लो, इनका इत्र बना लो, फिर जो इनकी खुशबू है वो हमेशा बहुत बहुत लंबे समय तक कायम रहती है और आपके काम आती रहती है, आपके जीवन को, आपको महकाती रहती है। तो यही है कि जीवन के अनुभवों का निचोड़ निकालना, उनका सार निचोड़ना। जो इंसान अपने जीवन के अनुभवों का निष्कर्ष निकालता है, उनको निचोड़ करके अपने सिद्धांत बनाता है, अपने जीवन के रास्ते बनाता है, तो वो जो होते हैं
वो संभल के रहने वाले होते हैं, वो जीवन भर काम आते हैं और फिर उसके जीवन में, उनके जीवन में उतर जाते हैं, जो आगे के जीवन को अच्छा जीवन बनाते हैं। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन के अनुभवों को सत्य की कसौटी से परखे, उनका निचोड़ निकाले, उनका सार निकाले और उसको अपने जीवन में उतारे, जिससे कि उसका जीवन संभलेगा और एक सद राह पकड़ेगा, सदमार्ग पकड़ेगा, सत्य की राह पकड़ेगा। इस तरीके से ये जो हैं बड़ी सुंदर बात हैं। और दूसरी तरफ बताया गया है कि शरीर में 9 द्वार हैं। 8 द्वार तो ऐसे हैं जो इंसान को बाहर की तरफ यानी कि संसार की तरफ ले जाते हैं, और एक द्वार ऐसा है जो इंसान को भीतर की ओर, अध्यात्म की ओर ले जाता है, आत्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है। और वो क्या बताए हैं? 8 द्वार हैं: आँख, नाक, कान, मुंह एवं ज्ञानेंद्रियां। अब इनको आप टटोल के देख लें, समझ के देख लें, तो आँखों से जो दिखती है वो बाहर की ही दुनिया दिखती है, आपके मन को वो बाहर की तरफ ले जाती हैं। नाक से जो आती है आपको सुगंध आती हैं, बाहर की सुगंध आती हैं, तो जहाँ से सुगंध आ रही हैं आपके मन को वो वहाँ ले जाती हैं। कानों में भी आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और उन बाहर की आवाज़ों से आपके ध्यान को, आपके मन को वो जो है उन आवाज़ों की तरफ ले जाती हैं कि वे आवाज़ कहाँ से आ रही हैं। और मुंह में भी जब आप डालते हैं तो स्वाद आता है, तो जो बाहर की चीज़ें हैं उनकी तरफ आपके मन को आकर्षित करती हैं कि इसका ये स्वाद है, उसका वो स्वाद है, और उसकी तरफ लालायित करती हैं, लालच करती हैं। एवं ज्ञानेंद्रियां, इसी प्रकार से 4 और इंद्रियां हैं जो, जैसे स्पर्श है तो और ऐसे ही 4 और ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपको संसार की तरफ बहिर्मुखी किया करती हैं। और नवी जो इंद्री है, नवा जो है वो है ध्यान और भक्ति, जो आपको भीतर की ओर ले जाती है, भीतर की ओर ले जाता है। और इस ध्यान के और भक्ति के द्वारा ये आपको शाश्वत सुख में, ऐसे सुख में जो हमेशा बना रहता है, ऐसी शांति में, ऐसे आनंद में, अखंड आनंद में आपके चित्त को ले जाया करता है। तो ये एक समझने वाली बात है कि हमें किन इंद्रियों का उपयोग कम और किन इंद्रियों का उपयोग ज़्यादा करना है, जिससे हमारे जीवन में शाश्वत आनंद पैदा हो सके, शाश्वत शांति पैदा हो सके और शाश्वत सुख पैदा हो सके। क्योंकि जो जीवन है सुख शांति के लिए ही तो है। जहाँ पर हमारी सुख शांति अखंड अनंत और अधिकतम हो सके, हमें वही रास्ते को पकड़ना चाहिए। और वह रास्ता ऐसा वो है जो हमें भीतर की ओर ले जाता है, जो कि ध्यान एवं भक्ति के द्वारा हम भीतर की ओर मुड़ जाया करते हैं। यही समझने वाली बात है, यही विचारणीय बात है, और इसी के माध्यम से अपने जीवन को, जीवन की राह को बनाने वाली बात है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे ये रामराज और रामपन की राहें हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो विचार हैं, ये जो ज्ञान की गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनमें स्थापित होकर के राम राज को प्राप्त कर सकें। जय श्री राम।